नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव के एक भक्त की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो भगवान शंकर का परम भक्त था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जब तक वो भगवान शिव की पूजा नहीं करता था तब तक उसे चैन नहीं आता था। पूजा अर्चना से जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी उसी से वो ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। वो ब्राह्मण बहुत दयालु था। जब भी उसे कोई जरूरतमंद मिलता तो अपनी क्षमता के अनुसार वो उसकी सेवा अवश्य करता था। इस कारण भगवान शिव का ये परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। उधर ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उसकी पत्नी उससे नाराज रहती थी, किंतु उसकी भक्ति परायणता को देख उससे अत्यधिक प्रेम भी करती थी। साथ ही अपनी जरूरतों का धन और वस्तुएं वो आसपास में लोगों के यहाँ काम करके जुटा लेती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उस ब्राह्मण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण उसकी पत्नी दुखी रहने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे, लेकिन ब्राह्मण ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा करता रहा। एक दिन वो नदी में स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहा था। तब सौभाग्यवश उसी रास्ते से माता पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उसे उदास देखकर माता ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, अपने भक्त की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। जिस पर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, पर स्वामी, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं करी। ये सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बीलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बीलपत्र आज रात्रि में उसे धनवान बनाएंगे। संयोग से उसी वक्त वहां से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर भगवान शिव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर उसने सोचा कि अगर बीलपत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा सोच वो व्यक्ति ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बीलपत्र पूजन कर शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वो सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने सारे बीलपत्र एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। जिसके बाद सेठ जी बीलपत्र का बोरा लेकर शिव मंदिर में पहुँचे और सारे बीलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर वहीं बैठ गए और धनपति बनने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते आधी रात हो गई। रात का तीसरा पहर बीतने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और वो क्रोध में आकर
शिवलिंग को झकझोरने लगे। तब एक चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ शिवलिंग से छूट ही नहीं रहे थे। सेठ जी भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने सेठ से कहा, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बीलपत्र खरीदे हैं, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं अभी तुम्हें देनी होंगी, तभी तुम्हारे हाथ यहाँ से छूट सकेंगे। प्रातःकाल जब ब्राह्मण पूजा के लिए मंदिर में आया तो देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और वह रो रहे हैं। ब्राह्मण ने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, मेरे बेटे को शीघ्रता से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। ब्राह्मण ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वो स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दी, जिसके बाद वो मुक्त हो गया। अब माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। तब भगवान शिव बोले, देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, लेकिन मेरा भक्त अब गरीब नहीं रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान शिव के चमत्कार की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें